start with differential equations class 12 CBSE और ये ISC बोर्ड्स दोनों में कॉमन है। तो बच्चों जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसमें आता है वो होता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आता है होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इतने में से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनके प्रिपेयर हो जाएगा। इस बार लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिलीटेड सिलेबस में भी है, लेकिन हम लोग उसको करेंगे जरूर कि क्या पता वाकई में आ ना जाए। लेकिन मैंने आपको ये सारी बातें ऑफलाइन क्लासेस में काफी देर तक समझाई थी। बाय द वे हम लोग यहाँ पे कुछ पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। वो है एक्सरसाइज 9.5 एनसीईआरटी पार्ट 2। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को बच्चों करना चाहेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में लिखा क्या है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 1 to 10 शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। लेकिन बच्चों जब बोर्ड एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ये लिखा नहीं होगा कि ये होमोजीनियस है, कि नॉन होमोजीनियस है, कि लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होगा। आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते समय बच्चों सिर्फ दिमाग में 2 या 3 बातें आती हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि चेक कर लें कि ये वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है एक्स वाले टर्म एक्स की तरफ कर दो, वाई वाले टर्म वाई की तरफ कर दो, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। लेकिन बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया गया है अभी आपकी स्क्रीन पे, इसमें एक्स वाले टर्म एक्स की तरफ, वाई वाले टर्म वाई की तरफ हो नहीं पाएंगे, चाहे आप करने की कोशिश कर लो, हो नहीं पाएंगे। तो ऐसे केस में फिर आपको क्या सोचना पड़ेगा कि आप उसमें क्या अप्लाई कर दो, आप अप्लाई कर दो उसमें होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे अप्लाई होगा? सबसे पहले आप लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू dx वाले टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, और dy वाले टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि ये वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं। वेरिएबल सेपरेबल की पहचान होती है कि एक्स वाले टर्म एक्स की तरफ कर दो, वाई वाले टर्म वाई की तरफ कर दो और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो बच्चों आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये होमोजीनियस है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर टर्म की डिग्री क्या है, सेम है। तो बच्चों अगर ध्यान से देखें तो ये भी डिग्री आपकी 2 है, उसके नीचे वाली भी डिग्री 1 और 1 2 हो गई, ये भी 2 है। इस तरह से यहाँ पे हर टर्म की डिग्री क्या है, सेम है। जब हर टर्म की डिग्री सेम है तो हम लोग इसको कहते हैं होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और सभी बच्चों को पता है कि होमोजीनियस फॉर्म को करने के लिए हम क्या पुट कर देते हैं, हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू vx। ये एक सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं। और अगर y vx होगा तो dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dx होगा आपका v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v। यानी बच्चों आपका जो dy बाई डी एक्स निकल के आएगा वो आएगा v प्लस x dv बाई डी एक्स, ये निकल के आएगा। अब पूरे क्वेश्चन में ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जहां dy बाई डी एक्स है वहां पुट कर लीजिए v प्लस x dv बाई डी एक्स। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर हो गया आपका vx यानी कि v स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। वाई की वैल्यू क्या है, vx। तो ये बच्चों हो गया v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लो 1 प्लस वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर आएगा 1 प्लस वी। ये हो गया। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको लिखिए एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, ध्यान से देखिए 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन पूरी तरीके से वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को खुद से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई करिए, v वाले टर्म v की तरफ करिए, x वाले टर्म x की तरफ करिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व होकर के आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, करना स्टार्ट कर दीजिए। आगे का काम आप खुद से भी करिए और आंसर निकाल करके अपने पास प्लेस कर लीजिए।
तो ये क्या हो गया, x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी। यहां तक समझ में आया? बोलो भाई। अब आगे हो गया ये x dv बाई dx इज इक्वल टू वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। तो उसके आगे का स्टेप हो गया बच्चों कि 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, ठीक है, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी dv इज इक्वल टू dx अपॉन x, और दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो बच्चों अब तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब आपको उस तरह के क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अब आप इसको कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, पहले वो क्लियर कर लीजिए। कर लेंगे सर। ओके, तो बच्चों इस तरह का इंटीग्रेशन सभी लोग जानते होंगे, इसको आप आराम से कर लीजिए। और करने के बाद क्या करिएगा, y इज इक्वल टू वी एक्स है, तो दैट मीन्स v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स आप पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल करके आ जाए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आप इस तरह के क्वेश्चंस होपफुली कर लेंगे। अगर किसी को ना आता हो या किसी को अभी भी डाउट हो तो वो मेरे को बता सकता है। तो क्वेश्चन इज ओवर नाउ, अब आप इसको आगे खुद से कर लीजिएगा। तो बच्चों ये पहचान होती है लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब इस तरह से आपके सामने कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन अमूमन जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वो क्वेश्चन नंबर 7 हो सकता है, और क्वेश्चन नंबर 10 हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, मतलब उनका जो फेवरेट पोर्शन होता है वो उस टाइप का होता है जिसमें y बाई एक्स या x बाई वाई इस तरह से आपको दिखाई दे। ठीक है, से बोर्ड एग्जाम्स वालों के, और आपके सैंपल पेपर अगर आप लगा रहे होंगे तो आपने देखे भी होंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। अब हम लोग इसको करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को करने का तरीका काफी आसान है, कुछ नहीं करना है। इसको करने के लिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले जब आप dy बाई dx निकालेंगे या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाने की कोशिश करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लग नहीं पाएगा। आप लगाने की कोशिश करिए जरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले आप वेरिएबल सेपरेबल की तरह सोचिए, तो ये हो नहीं पाएगा। मतलब x वाले टर्म x की तरफ, y वाले टर्म y की तरफ नहीं होता। फिर आपको एक ही फॉर्म स्ट्राइक करेगा, और वैसे भी स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है ऑलरेडी कि अगर y बाई एक्स नजर आता है तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, और x अपॉन y नजर आता है तो x इक्वल टू वी वाई पुट करते हैं। ठीक है, यानी इस इक्वेशन से पहले आप जो करते हैं वो आप करते रहिए। यानी कि आप सबसे पहले लिखेंगे 1 प्लस ई एक्स अपॉन वाई dx is equal to minus times e x upon y 1 minus x upon y dy। सबसे पहला स्टेप हर बच्चा यही लिखने की कोशिश करता है। उसके बाद बच्चों आपकी अमूमन टेंडेंसी होती है कि आप dy बाई dx निकालते हो, तो आप dy बाई dx ही निकाल लो, कोई बात नहीं। तो dx के साथ है 1 प्लस ई एक्स अपॉन वाई, और dy के साथ है माइनस ई एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ये dy के साथ। लेकिन बच्चों हम यहाँ पे x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे, तो ये जो आपका सब्स्टिट्यूशन है वो आपको ये बताएगा कि आप dy बाई dx ना निकालिए, आप dx अपॉन dy निकालिए। अगर x वी वाई है तो अगर आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dy आ जाएगा v इंटू डी बाई डी वाई ऑफ वाई प्लस y इंटू डी बाई डी वाई ऑफ v, कुछ इस तरह से नजर आएगा। दैट मीन्स बच्चों आपका dx अपॉन dy हो जाएगा v प्लस y इंटू डी वी बाई डी वाई। तो बच्चों ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। दिस इज v प्लस y इंटू डी वी बाई डी वाई, तो ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड dx अपॉन dy। तो अब आप क्या करेंगे, यहां से dx अपॉन dy निकालेंगे,
यानी दोनों तरफ ऊपर नीचे कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई एक्स बाय वाई, 1 माइनस एक्स बाय वाई, 1 प्लस ई एक्स अपॉन वाई। अब x इक्वल टू वी वाई आप पुट करिए। जैसे ही आप पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा v प्लस वाई dv बाई dy इज इक्वल टू माइनस ई। x की जगह वी वाई पुट किया है तो y से y कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ v बचेगा। सिमिलरली x की जगह वी वाई पुट किया है तो y से y कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ v बचेगा। 1 प्लस ई की पावर x की जगह वी वाई पुट किया है तो y से y कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ v बचेगा। ये बचेगा बच्चों आपके पास टर्म। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। v वाले टर्म v वाले की तरफ कर दीजिए, y वाले टर्म y की तरफ कर दीजिए, और लास्ट में x इक्वल टू वी वाई जो माना है उससे v की वैल्यू x बाय वाई सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन होता चला जाएगा। तो बच्चों क्या आप आगे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से, कि मेरे को अभी भी नीड है करने की, वो मेरे को बता दीजिएगा। दिस इज माइनस ई की पावर v माइनस माइनस प्लस v इंटू ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v, ये ऐसा कुछ नजर आएगा। अब आप यहाँ से LHS से v को उठा के v उधर माइनस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा y इंटू dv बाय dy, दिस इज dv बाय dy इज इक्वल टू, इसका एलसीएम वगैरह ले लीजिए, माइनस ई की पावर v प्लस v इंटू ई की पावर v माइनस v इंटू v, इसको आप सही ढंग से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, माइनस v इंटू ई की पावर v होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर v। टर्म्स कैंसिल कर दीजिए, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप बच्चों आगे कर लेंगे कि मेरे को अभी भी आगे करने की जरूरत है, वो मेरे को देख करके बता दीजिए। अब आप आगे सॉल्व कर लीजिए, आपसे हो जाएगा सॉल्व। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आगे आप सॉल्व कर सकते हैं कि मेरे को अभी भी करने की नीचे कर लेंगे सर आगे। तो बच्चों अभी भी करके इसको कंप्लीट करिए, फिर मेरे को रिस्पॉन्ड करिए, अभी आपसे हुआ नहीं होगा। इसको कंप्लीट करिए और मेरे को फाइनल आंसर मैच कराइए। ओके बच्चों, आई होप आप लोग इसको कर लोगे। अब आपके यहाँ से कर लो तो ज्यादा अच्छी बात है भाई। ठीक है, हम आगे कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों अब आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन, इसकी काफी वैरायटी है जो आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन अभी करने के लिए दे रहा हूँ, वो आप खुद से करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ वो आपको खुद से करना है। वो क्वेश्चन नंबर 13 है। मैं वेट करूंगा कि आप इसको करो और मेरे को आंसर मैच कराओ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मैं एक पेज क्रिएट कर ले रहा हूँ अभी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ गया। अब आप इसको करने की कोशिश करिए, आपको टाइम दिया जा रहा है, आराम से करिए और मेरे को आंसर टैली कराइए कि आपका एग्जैक्ट आंसर। तो y बाई एक्स देख करके मैंने आपको बता दिया कि आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि ये होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा। तो आपको यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स 100% पुट करना ही करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालने की पूरी कोशिश करें। तो बच्चों जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे x साइन स्क्वायर y बाय एक्स माइनस वाई टाइम्स dx इज इक्वल टू माइनस x dy। ये बच्चों हो गया, ठीक है। ओके सारांश, मैं आपके आंसर चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स आप निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ y बाई एक्स है तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, लेकिन x बाई वाई होता
तो dx by dy निकालते हैं। ठीक है, तो dy by dx आपने निकाला होगा। dy by dx क्या आया है, dx के साथ है x साइन स्क्वायर y by x माइनस y होल डिवाइडेड बाय आपके साथ dy के साथ है माइनस x। दिस इज द एक्सप्रेशन। अब y इक्वल टू वी एक्स डालने की आपकी आदत पड़ गई होगी, तो y इज इक्वल टू वी एक्स आराम से आप पुट कर दीजिए। y इज इक्वल टू वी एक्स, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स क्या होगा, वो होगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। एक्स साइन स्क्वायर y की जगह आपने वी एक्स पुट किया है, तो जब पुट करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया हो। y की जगह आपने क्या पुट किया है, वी एक्स पुट किया है। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे शायद इस क्वेश्चन में कोई करेक्शन भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन होगा। ओके, तो दिस इज y इज इक्वल टू वी एक्स। करेक्शन क्या होगा? ठीक है, तो निखिल क्या आंसर है बेटा तुम्हारा? सर ln ex इज इक्वल टू cot y बाई एक्स, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 1 इक्वल टू 1 आ रहा है। ओके, तो तुम्हारा आंसर देखो मैच कर रहा है पीछे से। हाँ सर, वो ऊपर वाला मैच कर रहा है। आंसर बेटा एक ही होगा, आराम से पहले आप उसको मैच कराइए। ऊपर नीचे से आप एक्स कॉमन ले लीजिए। तो बच्चों ऊपर नीचे से हमने x कॉमन ले लिया। जब x हम कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर v माइनस वी अपॉन माइनस वन। x ऊपर नीचे से कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो v माइनस साइन स्क्वायर v हो जाएगा, और v से v दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर वी। सिर्फ इतना सा पार्ट बचेगा, यानी इतनी बड़ी सी डिफरेंशियल इक्वेशन एक छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है फाइनली। ठीक है, यस यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप सही कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, तो आपके स्टेप सारे मैच करेंगे। अब साइन स्क्वायर वी को डीवी के साथ ले जाइए, तो डीवी अपॉन साइन स्क्वायर वी, और यहाँ डीएक्स अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस का। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर वी डीवी इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन x। ये लाइक दिस कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा। कॉसेक स्क्वायर v का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को पता है, दिस इज माइनस का cot v इज इक्वल टू dx अपॉन x होता है ln x, तो माइनस का ln x या ln mod x प्लस c। ये आ, तो यहाँ तक हर बच्चा समझ गया होगा कि क्वेश्चन को किस तरह से कर रहे हैं। अब बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, आप जहां पे v है v की जगह y बाई एक्स पुट कर दीजिए। तो माइनस कॉट v, v की जगह आप y बाई एक्स को पुट कर लीजिए, माइनस ln x प्लस c। अब आप बच्चों आपको इनिशियल्स दिए गए हैं, उनका आप यूज करिए। इनिशियल्स है आपके क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे x 1 है, तो y इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे x 1 है। इस रिलेशन को जब आप यूज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉट पाई बाय 4 हो जाएगा। कॉट पाई बाय 4 1 होता है, कॉट पाई बाय 4 1 होता है, क्योंकि 10 पाई बाय 4 भी 1 होता है। तो ये माइनस 1 इज इक्वल टू ln 1 आपका 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। यस सर। तो बच्चों यहाँ से c की वैल्यू माइनस 1 आएगी अगर आप इस तरह से कर रहे होंगे। उसके बाद आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का कॉट y बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस ln x प्लस c आपका है आपका माइनस। तो बच्चों ये आपका आंसर माना जाएगा, लेकिन बुक में और भी ज्यादा सिंप्लीफाई वगैरह किया जाता है, तो वो भी आंसर सही है। और अगर आप यहाँ तक निकाल चुके हैं तो ये भी आंसर आपका सही है, इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो
आई होप आप लोग का समझ में आ गया होगा, सभी लोग का आंसर आ गया होगा अब तक। तो बच्चों इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने होंगे। आई थिंक मैंने इतने धीरे धीरे कराया है कि सभी बच्चों से हो गया होगा, जिसके लिए नया भी होगा तो वो भी कर लिया होगा। तो शिवानी तुमने कर लिया बेटा? शिवानी हाँ सर कर लिया। ओके, तो हमने स्पीड काफी स्लो रखी है ताकि जो नया बच्चा भी आए तो उसका हो जाए। तो ठीक है बच्चों, आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस जो है अब आपको करने का आइडिया पूरी तरीके से हो चुका है, क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन हम लोग 9.5 एक्सरसाइज का कर लेते हैं। तो ऐसा ही सिक्स्थ जैसा ही थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन जेईई मेंस में भी था। क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। सही बच्चे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे मैंने लगाया है, ये आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 6 करना स्टार्ट करिए। अब तो आपको पूरा आइडिया पड़ चुका होगा क्वेश्चन कैसे किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 करना स्टार्ट करिए और खुद से कोशिश करिए कि अगर आपसे हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, चाहे वो जितना भी टाइम ले ले। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सब बच्चों को करना है, धीरे धीरे करने की कोशिश करिए और मेरे से ना करवाइए आपको। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग x वाले टर्म x की तरफ, y वाले टर्म y की तरफ करने की कोशिश करेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, dy by dx निकालते हैं। तो जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आएगा x dy इज इक्वल टू dx वाले टर्म आप करेक्ट कर दो, तो dx वाले टर्म होंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये आपके साथ dx वाले टर्म। ये नहीं बच्चों, आपका जो dy by dx निकल करके आएगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय dy के साथ x, ये आ गया आपका dy by dx। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, अगर स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर है तो उसकी डिग्री 1 ही होगी, स्क्वायर रूट में वाई स्क्वायर है तो उसकी भी डिग्री 1 ही होगी, और प्लस वाई है उसकी भी 1 है, डिनोमिनेटर में एक्स है उसकी भी 1। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है हर टर्म की, इसलिए आप क्या पुट करेंगे यहाँ पर, y इज इक्वल टू वी एक्स। दैट मीन्स आपका बन जाएगा यहाँ पर dy by dx की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो dy by dx अब क्या होगा, v प्लस एक्स इंटू dv by dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। y की वैल्यू क्या है, vx, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अगर आप पूरा लिखना चाहें तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, y की वैल्यू vx। शायद कई लोगों से क्वेश्चन अब तक हो चुका होगा। ऊपर नीचे से x कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है, v से v कैंसिल हो गया है। तो आपका फाइनल स्टेप जो बना है वो बना है dv अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब आप दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ऐसा कोई बच्चा है जो फॉर्मूला बता सकता है कि dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? कोई ऐसा बच्चा है? सर log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे सर log ऑफ v प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। तो अगेन बच्चों, दिस इज द लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आप सभी लोगों को लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडिया है? अगर आइडिया है तो आप जरूर कर लोगे। तो वृंदा इस क्वेश्चन को कर रही हो बेटे? वृंदा आवाज आ रही है मेरी? ओके गुड, करो बेटा इसको। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कहोगे सर लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड होता है वो कुछ इस तरह से नजर आता है। दिस इज dy बाय dx। ध्यान से देखिए, लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड कैसे नजर आएगा। दिस इज dy बाय dx प्लस p जो होता है x का फंक्शन होता है y इज इक्वल टू qx। दिस इज द लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx प्लस pxy इज इक्वल टू qx। तो आंसर आप कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बच्चों? e की पावर इंटीग्रेशन p dx। p जो होता है x का फंक्शन होता है। और फाइनल आंसर आप क्या लिखते हैं बच्चों? फाइनल आंसर इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो बच्चों इसको करना स्टार्ट करें। सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन को करने के लिए dx वाली टर्म कनेक्ट कर लीजिए, dy वाली टर्म कनेक्ट कर लीजिए, आपको खुद ही समझ में आएगा। या पूरी क्वेश्चन को dx से डिवाइड कर दीजिए तो भी आपको समझ में आ जाएगा। या जैसा आप करना चाहें वैसे करिए। आप लिखेंगे 1 प्लस, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy, ये dy के साथ टर्म है। और dx के साथ कौन से टर्म है? dx के साथ टर्म है cot x माइनस 2xy। ये dx के साथ टर्म यही है ना। तो dy बाय dx आपका क्या निकल के आया है? dy बाय dx आपका निकल के आया है कि cot x माइनस 2xy होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये होमोजीनियस तो है नहीं। अब आप क्या करिए, इसको अलग अलग ब्रेक करिए। तो ये हो जाएगा cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करिए। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जैसा कि मैं लिख रहा हूं। तो अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कंपैरिजन करने पे जो px आपका आया है वो है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और qx भी आपको क्लियर है। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, e की पावर लिखते हैं इंटीग्रेशन p dx। यानी आप इसको इंटीग्रेट पहले ही से कर लीजिए। इसको आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इसकी नीड होगी। कैसे करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो 2x dx कन्वर्ट हो जाएगा dt में, यानी कि 2x dx आपका हो गया dt अपॉन t। दिस इज ln mod t। t आपका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा बच्चों वो आप जानते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। और उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट आया है log बेस e 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ln का मतलब log बेस e होता है, और log की प्रॉपर्टी से ये पूरा पार्ट हट जाएगा। आपके पास सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें log की प्रॉपर्टी लग गई और सिर्फ इतना पार्ट ही नजर आएगा। अब आपका बच्चों फाइनल आंसर आने वाला है। फाइनल आंसर आप कैसे लिखते हैं? आप फाइनल आंसर लिखते हैं y into integrating factor, this is 1 plus x square is equal to integration q, ये आपका q है बच्चों, into integrating factor है बच्चों आपका 1 plus x square dx plus
सी, दिस इज द आंसर। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन इज फिनिश नाउ। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। कितने बच्चे जानते हैं कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? वो होता है ln mod sin x। गुड, ln mod sin x प्लस, बच्चों यहां तक आप करके छोड़ सकते हैं, भले आपका मन आप इसको और सिंप्लीफाई करें या ना करें, लेकिन इतना आप करके जरूर छोड़ दीजिएगा, आपको आंसर नंबर मिल जाएंगे। ओके बेटा, अदीशा तुमको समझ में आ गया? आज समझ में आ गया बेटा? अदीशा, माही समझ में आया? समृद्धि? यस सर, आ गया। ओके, तो बच्चों आपको अगर क्वेश्चन आ गया तो अच्छी बात है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, धीरे धीरे और भी करते हैं। तो बच्चों दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टाइप लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप कर रहे हैं। उसकी अभी और भी वैरायटी होती है, पेशेंस रखते हुए अभी आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं, तो वो भी करना स्टार्ट करिए। The next question is, बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रहा हूं करने के लिए, आप सभी लोगों को करना है, और वो एग्जाम का ही क्वेश्चन दे रहा हूं सीधा उठा के। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हर बच्चा करेगा अपनी कॉपी में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 को करना स्टार्ट करें बिना मेरा इंतजार किए। तो उस क्वेश्चन को हमें करने की नीड है, तो आप हमको बता दीजिए। सर कर दीजिए, ज्यादा वाला फॉर्म समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ फिर से। इसमें तो पहले ही से ही मैंने बताया कि अगर आपके पास लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो वो इस फॉर्म से कंपेरेबल होता है। देखो सारांश के आंसर निकाल दिया है, dy by dx plus pxy is equal to qx। इस फॉर्म से आपको कंपेयर करना होता है। वंस अगेन अगर आप समझ नहीं पाए तो दोबारा समझिए आराम से। इस फॉर्म में समझने के बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, जो होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और फिर आपको डायरेक्टली आंसर लिखना होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आंसर आप डायरेक्टली लिखते हैं, फिर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integration q into integrating factor dx plus c. This is the answer. अब आप इतनी सी कंडीशंस यूज करिए, आपसे क्वेश्चन होने लगेगा। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है उसको फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो dy by dx plus 2 tan x into y is equal to sin x। ये हो गया फॉर्म। तो बच्चों आपको क्या बताया गया है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो p की जगह आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है बताइए? p की जगह यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? नजर आ रहा है आपको 2 tan x। यस बेटा, तो आपको उसे इंटीग्रेट करना ही पड़ता है, तो 2 tan x का इंटीग्रेशन आप निकाल लीजिए। वो क्या होगा? 2 tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? ln sec x plus c। यस, ln mod sec x। और अगर आप इसको लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ln sec x का होल स्क्वायर। इसको इस तरह से भी जो पावर होती है उसको ऊपर आप ले जा सकते हैं। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए आराम से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्या बताया गया था? e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये बताया गया था। और इंटीग्रेशन p dx आपका क्या निकल के आया है? वो निकल के आया है log बेस e sec स्क्वायर x, ये निकला है। और लॉग की प्रॉपर्टी से ही sec स्क्वायर x सिर्फ बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ लॉग सभी बच्चों को पता होगी। लॉग e की पावर लॉग बेस e, सिर्फ बचेगा sec स्क्वायर x। ठीक है, अब आप आंसर लिखिए। आंसर क्या होगा? मैंने बताया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वेयर इज q? q आपका क्या है? sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c।
ये हो गया कुछ। तो आई थिंक आपको यहां तक अब समझ में आ गया होगा। तो दिस इज y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, जो सेक स्क्वायर एक्स है उसको लिख दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को स्प्लिट कर दो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स से, तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx प्लस सी। और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? होता है सेक एक्स प्लस। अब आपके पास यहाँ पे इनिशियल्स दिए गए हैं, उनको यूज कर लीजिए। लिखा है y0 पुट कर दो और x π/3 पुट कर दो, y0 पुट कर दो और x π/3 पुट कर दो, यहां से c की वैल्यू निकल आएगी। ये इनिशियल्स आपके पास क्वेश्चन नहीं गिवन है, मैंने नहीं बनाए हैं। तो cos 60 डिग्री क्या होता है? हाफ होता है। तो sec 60 डिग्री क्या होगा? 2 होगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस सी, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई? -2। c की वैल्यू आ गई है -2, उसको वापस उठा करके इसमें पुट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। c की वैल्यू कितनी है? -2। अगर आप इतना भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, गौरव कुछ कहना चाह रहा, ठीक है बेटा गौरव, आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इज वेरी इजी, आप लोग से काफी लोगों से हो गया होगा। वृंदा तुमसे भी हो गया ना? शिवानी तुमसे हो गया ना? यस सर, अब हो गया। एक बच्चा है इसने आज ज्वाइन किया है, उस बच्चे का नाम है आकाश प्रजापति। तो बेटा आपका स्वागत है। आप ये बताइए आपको समझ में आया? शायद आपका माइक नहीं कम कर रहा है, इसमें माइक आपका दिखा नहीं रहा है। तो बच्चों मैं आपको एग्जांपल 28 कह रहा हूँ, एग्जांपल 28 एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो बच्चों जब आप यहाँ से dy बाई dx निकालोगे, तो dy बाई dx निकालते ही आपका फॉर्म नहीं क्रिएट होगा, जो फॉर्म आप जानते हैं। बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे, जो एग्जांपल 28 है, देखिए मैं आपकी स्क्रीन पे करता हूँ, जरा वेट करो। देखो आप यहाँ से निकालोगे क्या? पहले आप dy बाई dx निकालोगे, तो आपका dy बाई dx क्या आएगा? पहले वो निकालने की कोशिश करो। चलो निकालो dy बाई dx मेरे साथ। तो बच्चों जब आप यहाँ से dy बाई dx लिखोगे तो वो क्या आएगा? तो सर dx के साथ है 1 प्लस वाई स्क्वायर, और dx के साथ है tan इनवर्स y माइनस एक्स। बच्चों अगर आप इसको फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स। क्योंकि न्यूमरेटर स्प्लिट होता है, डिनोमिनेटर तो स्प्लिट होता नहीं है, तो आपका फॉर्म बन के तैयार नहीं होगा जो फॉर्म आप जानते हो। तो ऐसे केस में आप क्या करना, dy बाई dx ना निकाल करके आप dx अपॉन dy निकालना, जैसा कि बुक में निकाला गया है। ये देखो, ये dx अपॉन dy निकालना, ध्यान से देखो बच्चों, ये dx अपॉन dy निकालना, सभी बच्चों को दिख रहा होगा। तो बच्चों जब आप dx अपॉन dy निकालोगे तो आपको फॉर्म दिखने लगेगा एक, लेकिन ये फॉर्म आपके लिए नया है। और ये दिखता कैसे है? इसके पहले वाला फॉर्म आप देखो, आपको कैसा दिखता था? वो दिखता था dy बाई dx, सभी बच्चे यहाँ ध्यान दें, इससे पहले वाला फॉर्म आपको कैसा दिखता था? dy बाई dx प्लस pxy इज इक्वल टू qx, वो कुछ इस तरह से नजर आता था ना। लेकिन ये वाला फॉर्म होता है dx अपॉन dy प्लस pyx इज इक्वल टू qy, इस तरह से फॉर्म नजर आता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये इस तरह से नजर आएगा, dx अपॉन dy प्लस pyx इज इक्वल टू qy, मतलब x और y सब इंटरचेंज है। तो आपको स्टैंडर्ड कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा? वो स्टैंडर्ड अब आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला स्टैंडर्ड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो सेकंड वाला है। इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है,
तो उसका रिजल्ट अप्लाई कैसे करते हैं, इसके लिए पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर p dx होता था, अब यहाँ पे p y का फंक्शन होगा तो p by dy हो जाएगा। पहले आप आंसर लिखते थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब आप आंसर लिखोगे इसका x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q y, ठीक है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस, तो आपने क्या किया, सारा सिनेरियो वही है, बस जहां जहां x था वहां y हो गया, जहां y था वहां x। तो वही एग्जांपल 28 सभी बच्चों को देखना है ध्यान से, जो मैंने आपको बताया अब आप उसको अप्लाई करिए, जो मैंने आपको बताया उसको अप्लाई करिए और आंसर तक पहुंचिए। तो बच्चों आपको एक क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, वो होगा e की पावर p by dy, यानी आपको फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए इंटीग्रेट किसको करना पड़ेगा, p by dy को पहले आप इंटीग्रेट कर लीजिए। तो py की जगह क्या है 1/1 + y², दिस इज आपका py, ठीक है। और ये बच्चा क्या होता है, ये 1/a tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला है, तो ये tan इनवर्स y हो जाएगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका निकल आया है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होगा, वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन p by dy, और उसको सॉल्व करके आप निकालते हैं tan इनवर्स y। तो बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ चुका है। अब आप फाइनल आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, लिख सकते हैं आप खुद से, आप फाइनल आंसर लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लिखना स्टार्ट करिए हमारे साथ, दिस इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो है e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन qy आपका क्या है, वो है tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर tan इनवर्स y dy प्लस, ये बच्चों हो। तो बच्चों आगे आप कर सकते हैं क्या, इस तरह का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, इंटीग्रेशन tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² इंटू e की पावर tan इनवर्स y, इस तरह का मान लेंगे, क्या कर लेंगे बेटा, tan इनवर्स y को t मान लेंगे। ओके, एक बच्चा बता रहा है tan इनवर्स y को t मान लेते हैं, तो tan इनवर्स y को t मानने पर 1/1 + y² dy = dt हो जाएगा, और फाइनल आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू t dt। अब आपके पास ये सॉल्यूशन भी है, तो आप सॉल्यूशन देखना चाहें तो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, और अगर आपको कोई अभी भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताइए, सॉल्यूशन आपके सामने है, उसको मैं डिस्कस भी कर सकता हूँ। तो आंसर लिखने का तरीका मैंने बताया, किस तरह से लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन qy इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। अगर आप वो आंसर देखना चाहें तो वो आंसर ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अब आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए अभी एक बच्चे ने बताया कि tan इनवर्स y को आप t मान लीजिए, तो आपका आंसर बन जाएगा t इंटू e की पावर t dt, आपको उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा और फिर फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। क्या बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हो अपने आप से, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो बच्चों ऑर्डर और डिग्री किस तरह से निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, आपको वो देखना है, ऑर्डर और डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सभी बच्चे ध्यान दें, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है और आप बता सकते हैं क्या कि इसके फर्स्ट पार्ट का ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, कोई ऐसा बच्चा सारा, हाँ, तो ऑर्डर और डिग्री के लिए मैं एक बार बता देता हूँ, कोई बात नहीं, एक बच्चा कह रहा था पहले सर बता दीजिए। तो बच्चों ऑर्डर का मतलब ये होता है कि पहले तो आप ये समझिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाई देनी चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन की तरह एग्जिस्ट करती है, वैसे आपको दिखाई दे। तो पहले देखिए आपको दिखाई दे रही है, कहोगे यस सर ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन की तरह भी दिखाई दे रही है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ऑर्डर अगर बोला जाता है, तो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपको ये देखना होता है कि dy/dx है तो उसका ऑर्डर 1 है, d2y/dx² है तो उसका ऑर्डर 2 है,
d3y/dx³ है तो उसका ऑर्डर 3 है। यानी आपको ऑर्डर अगर पूछा जाए तो उसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम कितना टाइम्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट है यहाँ पर, ठीक है, मैक्सिमम कितना टाइम्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट है यहाँ। तो तुम कहोगे यहाँ पर सर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें d2y/dx² और dy/dx है, तो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार हुआ है। तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। और बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको हम लोग कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री। तो इसका जो डिग्री होगा वो 1 होगा। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट सभी को समझ में आना चाहिए। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। तो बच्चों ये जो पहले का फर्स्ट पार्ट है उसमें आप ऑर्डर बताएंगे 2 और डिग्री बताएंगे 1। तो ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई हो। तो सेकंड वाला पार्ट करें और उसमें देखिए ऑर्डर और डिग्री आपको क्या समझ में आ रहा है। तो सेकंड वाला पार्ट जब आप करेंगे तो तुम कहोगे सर यहां पर d2y/dx² का तो टर्म है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ dy/dx ही है। तो dy/dx है तो आपका ऑर्डर क्या होगा? तो सर ऑर्डर तो 1 है। और डिग्री क्या हुई? तो तुम कहोगे इसकी मैक्सिमम पावर देख लो, तो डिग्री कितनी हुई? 3 हुई। दिस इज द वेरी इजीएस्ट वन ऑफ द क्वेश्चन। ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। पहले तो आप ये देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर पहले आप ये चेक करिए अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वहां मौजूद है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी उसे हम डिग्री कहते हैं। तो पहले वाले पार्ट में हाईएस्ट ऑर्डर 2 है और उसकी पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गई। दूसरे वाले पार्ट में सिर्फ dy/dx है और कुछ है ही नहीं तो ऑर्डर 1 हो गया और डिग्री 3 हो गई। थर्ड वाले पार्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है? d4y/dx4 माइनस साइन d3y/dx2। बच्चों ऐसे केस में अगर साइन के अंदर आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाए या कॉस के अंदर आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाए या लॉग के अंदर आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाए तो ऐसे केसेस में इन क्वेश्चंस की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। क्या डिफाइंड नहीं होती है? डिग्री डिफाइंड नहीं होती। तो ये बच्चों बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास अटपटे टाइप के टर्म आ जाए, मतलब साइन के अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट चला जाए, कॉस के अंदर चला जाए, लॉग के अंदर चला जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में उनकी डिग्री नहीं डिफाइंड होती, सिर्फ ऑर्डर डिफाइंड हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इस क्वेश्चन में ऑर्डर उसका क्या होगा? 4 होगा, लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं। तो आप ऑर्डर तो बता सकते हो लेकिन डिग्री नहीं बता सकते। और अगर आपको इस तरह के और भी क्वेश्चन करने हो तो आप अपनी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज करिए, उससे आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, अगर आपको और भी क्वेश्चन करने हो तो आप अपनी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा। और बच्चों अब हम लोग आज का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जरा उसको ध्यान दीजिएगा। वो क्वेश्चन किस तरह से होगा वो आपको ध्यान देना होगा। तो बच्चों रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन आप जरूर और लगा लीजिएगा और लगाने के लिए अपनी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज यूज कर लीजिएगा। आपसे 100% हो जाएंगे क्वेश्चंस, आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बच्चों आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सारे बच्चे अपनी कॉपी में करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे, क्वेश्चन नंबर 12। सभी बच्चे अपनी कॉपी में करिए और मेरे को रिस्पॉन्स करिए किसका आंसर निकला किसका नहीं निकला। ने कर लिया है, शिवानी ने भी कर लिया है। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12। सारांश ने भी कर लिया है। तो बच्चों जब आप यहां से dy/dx निकालेंगे तो आपका dy/dx निकल करके आएगा e की पावर -2√x अपॉन √x माइनस y/√x। ये आपका dy/dx निकल करके आएगा। ठीक है,
उसके बाद dy by dx plus y times 1 upon root x is equal to 1 upon root x into e की पावर -2 root x। ये हो। उसके बाद आपको लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देने लगा होगा। आपका जो px है वो 1 upon root x है। आपको px को इंटीग्रेट भी करना होता है, यानी कि 1 upon root x को आप इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज x की पावर -12 dx, x की पावर -12 प्लस 1, -12 प्लस 1 का मतलब कितना हुआ 1 -12 यानी कि हाफ, -12 प्लस 2 यानी कि हाफ, ये हो गया 2 root x। यानी आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया है दिस इज e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और उसकी वैल्यू कितनी है 2 root x। आंसर लिख लीजिए, आंसर इज y into integrating factor, y into integrating factor is equal to integration q, where is q is 1 upon root x into e की power -2 root x, q into integrating factor। integrating factor is, what is integrating factor? This is e की power 2 root x, देखो q into integrating factor dx plus। आई थिंक सभी बच्चों को अब समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं समझ में? dx plus this is y into e की पावर 2 root x is equal to x की पावर -12 plus 1 upon -12 plus 1 plus c। this is the answer। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस देखने में डरावना था, जिसकी वजह से काफी बच्चे इसको छोड़ते भी हैं क्वेश्चन को। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पेशेंस देकर के थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आपसे हो सकता है।